हेलो स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में घर की याद कविता के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमें पता है कि ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। जब वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए जेल गए थे, तब जब सावन बरस रहा था तो उन्हें अपने घर की याद आ रही थी और उन्होंने अपने घर की याद में अपने घर के सदस्यों की याद को करते हुए इस कविता को लिखा था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आधी कविता को समझा था। अब हम आगे की कविता को समझ रहे हैं। पंक्तियां हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ पर उनकी माताजी समझा रही हैं कि आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे होंगे तो माताजी ने उनको हौसला देते हुए कहा होगा कि आपका पांचवा पुत्र जो भवानी है, आप उसकी याद में क्यों रो रहे हो। वो निश्चय ही हमारी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जेल में बहुत राजी खुशी होगा। ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे अभाव में मेरा परिवार दुखी होगा, ऐसा कवि का मानना है। माताजी पिताजी को धीरज बंधाते हुए कह रही होंगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचानकर यदि जेल गया है तो यह उसने उचित ही किया है। अगली पंक्तियां हैं, पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। यहाँ पर माताजी कह रही हैं कि यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी को भी वह लज्जित करता। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, मतलब माताजी कह रही हैं कि वो भी एक वीरांगना है, वो भी अपने देश के प्रति समर्पित है, और अगर वो पीछे पैर हटा लेता तो वो मुझे भी अपमानित करता। तो वो कह रही हैं कि ऐसे अवसर पर तुम अपना मन मत छोटा करो, और अगर तुम अपने मन की कमजोरी को प्रकट करोगे तो और दूसरे बच्चे भी रोने लगेंगे। कवि कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया होगा, किन्हें, पिताजी को, तो पिताजी ने माँ से ये कहा होगा कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, न ही मैं अपना धीरज खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांच वे को वे न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे हरे भरे सावन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल बरसाकर सभी पर उपकार करते हो। तुम मेरे लिए बहुत ही पवित्र हो और पुण्य आत्मा हो। तुम जितना चाहो उतना बरसो। तुम्हारे बरसने से तो इस जग का भला ही होगा, परंतु ऐसा भी ना बरसो कि तुम्हें बरसता देखकर मेरे पिताजी को अपने पांचवें पुत्र की याद आ जाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद न आए और वो मेरी याद से दुखी ना हो। इससे जब भी तुम बरसो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे बारे में यह कहना कि भवानी जेल में पूरी तरीके से मजे में है, वह आनंद और मस्ती में है, इसलिए उसकी चिंता न करे। भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं है। फिर कवि खुद को ही संबोधित करते हुए यानी अपने आप से ही कहता है कि कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इसी वियोग से मेरा जीवन दुखमय हो गया है और मैं अलग रहने के कारण बहुत ही ज्यादा नरक सा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ।
काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने निराशा वाली बातें मत कहना। उन्हें हर प्रकार से धैर्य और धीरज देना। उन्हें तो कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर बहुत पढ़ लिख रहा है और पढ़ने लिखने में ही मस्त है। हे सावन, पिता से यह भी कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है। वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक मत करो। और कहना, मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूं, खेलता हूं, दुख डटकर ढेलता हूं। और कहना, मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने यह कहना कि मैं जेल में रहकर बहुत मस्त हूँ। मैं गांधी जी के निर्देश के अनुसार चरखा काटता हूँ और यहाँ रहकर मेरा वजन 70 सेर यानी 70 किलो हो गया है और मैं खूब खाता पीता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी से सावन यह भी कहना कि मैं जेल में खूब खेलता हूँ और खूब कूदता हूँ। दुखों को अपने आप से दूर भगा देता हूँ और किसी भी प्रकार का मन में कोई दुख या क्लेश नहीं आने देता हूँ। मैं जेल में सदा मस्त और निश्चिंत बना रहता हूँ। कभी भी गलती से यह मत कहना कि मैं निराश और उदास रहता हूँ। ऐसा अगर कहोगे तो वह और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम सावधान रहना। तुम कहीं वहां पर मेरी सही स्थिति मत बता देना। मेरे पिता के सामने मेरे दुख को मत कहना और यह मत कहना कि मुझे नींद नहीं आती और मैं हमेशा जागता हूँ और मुझे लोगों को, आदमी को देखकर डर लगता है। मैं हमेशा खोया खोया और अकेला रहता हूँ। हे सावन, सावधान रहना। गलती से भी मेरे पिता को यह न कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ और आप लोगों के बिना दुखी हूँ। मुझे अपनी सुध बुध भी नहीं है। बहुत सोच समझकर कुछ भी मेरे पिताजी के सामने बोलना। असावधानी से या गलती से भी तुम्हारे मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकले कि उन्हें सच्चाई पर संदेह हो जाए, वे तुम पर विश्वास ही ना करे। यदि ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और बढ़ जाएगा। तुम्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करना है। हे हरे भरे सुंदर सावन, पुण्यवान और पवित्र मित्र, तुम जितना चाहो बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आए। वे रोने लगेंगे और अपने पांचवे पुत्र की याद में तरसने लगेंगे। इस प्रकार ये कविता यहाँ पूर्ण हुई। धन्यवाद।